Hello everyone. So the question that we have over here is a corrupt trader claims to sell paddy at its cost price. क्लेम करता है कि जितने में मैं खरीद रहा हूँ उतने में आपको वो चीज़ बेच रहा हूँ. He uses a faulty weight that is 15% less than the actual weight. Additionally, he mixes impurities which is 15% of the initial total paddy. Find the net profit percentage of the trader. आइए देखते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो 100 किलो पैडी जो है वो बेच रहा है. तो 100 केजी पैडी आप मान लेंगे कि वो क्वांटिटी जो बेच रहा है, और एक्चुअल में उसका 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस है. 100 जो है उसका कॉस्ट प्राइस भी है उस पर्टिकुलर पैडी का. दैट मीन्स 1 किलो जो है उसको 1 रुपीज़ में जो है पड़ती है. एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस जो है ये है. अब वो मुझे पता है कि इनिशियल टोटल पैडी में ही धांधली कर देता है. क्या कर देता है कि वो 15% इम्प्योरिटीज मिला देता है. दैट मीन्स अगर आप ले लो कि प्योर वर्सेस इम्प्योर आप देख लो. अब मान लो कि 100 किलो इसने जब पैडी ली, 100 किलो जब इसने पैडी ली तो उसी में इसने क्या किया, ऐड कर दी 15 किलो इम्प्योरिटीज. 15 किलो इम्प्योरिटीज जो है ऐड कर ली, और टोटल जो है मिक्सचर मिला के हो गया 115 किलो. राइट. 115 किलो. अब ये चीज़ यहाँ पे भी आके नहीं रुकती उसकी. वो एक्चुअल में क्या करता है कि वो फॉल्टी वेट यूज़ करता है, जो कि उसको एक्चुअल में कस्टमर को 15% लेस ही देता है. यानी जब वो मान लीजिए 115 किलो जो है उसको बता के बेचेगा, तो एक्चुअल में 115 केजी भी है उसको क्वांटिटी कस्टमर को नहीं मिलने वाली है. उसको 115 केजी का भी 15% जो है वो कमी मिलने वाला है. दैट मीन्स 115 केजी का सिर्फ उसको 85% मिलने वाला है. राइट. 115 केजी का सिर्फ 85% उसको मिलने वाला है. दैट मीन्स उसको कैलकुलेट करेंगे 517 सा, ये आ जाएगा आपका 520 सा. राइट. दिस 54 सा, दिस 523 टाइम्स दिस 5.75 into 17 which is nothing but 97.5 kg. दिस इज द सिनेरियो ऑफ द थिंग्स जो कि अभी तक हम लोग का बन पा रहा है. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक्चुअल है, जिससे हम लोग नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है उस पर्टिकुलर ट्रेडर का जो है निकाल पाएंगे. तो सबसे पहले बात करें सेलिंग प्राइस की. जो सेलिंग प्राइस है, मुझे पता है कि वो सेलिंग प्राइस जो है वो एक्चुअल में वो क्या बता के बेच रहा है कि जितने में मुझे कोई चीज़ पड़ रही है उतनी ही मैं आपको बेच रहा हूँ. दैट मीन्स आप मान लीजिए अगर वो आपने यहाँ पे देखा ही उसने इम्प्योरिटीज मिला ली थी जो कि कस्टमर को नहीं पता, तो 115 किलो वो बता के बेच रहा है. तो 115 किलो जो है उसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में जो है वो 1 है, तो यही बता के उसको बेच रहा है. दैट मीन्स 115 किलो का जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो तो एक्चुअल में अलग है, क्योंकि उसने इम्प्योरिटीज और ये सब मिला ली है. लेकिन ये कस्टमर को नहीं पता, इसलिए उसने कस्टमर को बता दिया कि 115 इंटू 1, क्योंकि आप 100 किलो का भी 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है ना, तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपये. दैट मीन सेलिंग प्राइस जो है 115 केजी का कितना हो गया, 115. दिस इज द सेलिंग प्राइस. लेकिन अब बात करें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अगर आप देखें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में जो है वो प्योर पैडी है कितनी. तो आइए देखते हैं कितनी प्योर पैडी उसमें मिलाई गई है. अब मुझे 115 किलो में मुझे पता है कि 15 किलो जो है वो तो इम्प्योर पैडी है. इसका जो है आप अज्यूम करके चलेंगे कि इसका तो कोई कॉस्ट प्राइस है नहीं. दैट मीन्स जो प्योर पैडी बची वो 100 किलो बची. ये आपकी 100 किलो आके बची. लेकिन यहाँ भी मुझे पता है कि इसने 100 किलो भी कस्टमर को दी कहाँ है, 100 किलो का भी 15% कम करके जो दिया था, यानी 115 किलो का ही टोटल जो है 15% कम करके दिया था. यानी इधर से भी आप 15 घटा दो परसेंट, यहाँ से भी 15% घटा दो, यानी 100 का भी सिर्फ 85% ही तो बेचा. दैट मीन्स प्योर पैडी उसने कितनी बेची, 85 केजी. हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 100 किलो का उसका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 किलो को जो है उसको 1 रुपये में पड़ रही है. दैट मीन्स 85 केजी ही उसने प्योर पेडी बेची है, यानी 85 केजी का उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा, 85. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज विच इज गिवन बाय एस पी प्लस सी पी ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आप इजीली कर सकते हैं. 185, 115 माइनस 85 आपका 30 के बराबर आ जाता है बाई 85 इंटू 100. दिस 5 6, this is 517. When you work this out, 600 by 17, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 35.29% के बराबर आ जाता है. 35.29% के बराबर. ये ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. तो यस, आई हैव ऑप्शन बी एज द राइट आंसर विच इज 35.29%.